मॉस्को के कार सुपरमार्केट पे भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है और ये जानकारी मिल रही है कि मिरातोर्ग इलाके में कई गाड़ियां जली हैं। हमलों में कंपनी का एक कर्मचारी भी मारा गया है। हमले में कार कंपनी के 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। तो देखिए, नुकसान की जो खबरें हैं अब वो धीरे धीरे सामने आने लगी हैं कि इन ड्रोन हमलों में आखिर लॉस किस तरह का हुआ है। देखिए, बड़ी जानकारी है ये जो आई है रूस में इन हमलों से जुड़ी हुई कि कंपनी का एक कर्मचारी मारा गया है, 2 कर्मचारी घायल भी हुए हैं और बहुत सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो रूस के इन हमलों से पूरा यूक्रेन दहल उठाए। लगातार अटैक के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता भी नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरह से रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से मॉस्को और रूस के अलग अलग हिस्सों को टारगेट किया गया, ऐसे में रूस की तरफ से ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हमलों की रफ्तार बढ़ेगी और हमलों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, यूक्रेन पर हमले का एक और वीडियो सामने आया, वो आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है इन हमलों के बाद से, क्योंकि हमले इतने भीषण हैं। आप देखिए, यहाँ से गाड़ियां गुजरती हुई और इस पूरे इलाके में आसमान में धुआं ही धुआं छाया हुआ है। लेकिन रूस के जो हमले हो रहे हैं उससे बिल्कुल अलग तब जब माना जा रहा था कि यूक्रेन की तरफ से शायद अब हमले ना हो। यूक्रेन ने एक बड़ा दुस्साहस दिखाया है और आप देखिए कि मॉस्को समेत रूस के कई शहरों को टारगेट किया है रूस ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉस्को में बड़े नुकसान को पहुंचाने की, रूस को बड़ा डैमेज करने की कोशिश की गई है। क्या हुआ दरअसल इन हमलों में, इसको भी जानना जरूरी है। यूक्रेन का ड्रोन अटैक जो है वो मॉस्को में विध्वंस लाने वाला माना जा रहा है। कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला किया गया है, जो कि बहुत ही अपने आप में संवेदनशील मामला है। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। रेलवे ट्रैक्स को निशाना बनाया गया और इसकी वजह से रेल यातायात बाधित हुआ है। ट्रेनों को रोक दिया गया है। एयरपोर्ट, जी हां, एयरपोर्ट भी निशाने पर रहे और इसकी वजह से आप देखिए मॉस्को में फ्लाइट्स की लैंडिंग या टेक ऑफ फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। पार्किंग और ऑयल डिपो भी इस हमले में नहीं बचे। इस तरह से देखिए, टारगेटेड हमले किए गए और हमलों के दौरान यह पता था कि कहां नुकसान पहुंचाना है। शरदेंदु सर, इन हमलों से जो सवाल उठ रहा था कि वाकई में ज़ेलेंस्की को कुछ हासिल होगा या फिर सिर्फ वो फ्यूलिंग कर रहे हैं इस वॉर को ताकि ये युद्ध रुके ना किसी भी कीमत पर। देखिए, सबसे पहले आप जिस तरीके से सरप्राइज ड्रोन अटैक हुआ है इसके डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। ये अटैक देखिए टैक्टिकल एरिया, ऑपरेशनल एरिया और स्ट्रेटजिक एरिया में हुए हैं। कहने का मतलब है कि इमीडिएट टारगेट इन डेप्थ और जो स्ट्रेटजिक टारगेट उनको साइमल्टेनियसली एड्रेस किया है। तो एक डायनेमिज्म दिखाता है और ये दिखाता है कि यूक्रेन में आज भी लॉन्चिंग साइट इंटैक्ट है जहाँ से इस तरीके के लॉन्ग डिस्टेंस के ड्रोन को लॉन्च किया जा रहा है और इतना ये एक्सप्लोसिव लेके जा रहे हैं जिससे कि अगर 10-5 ड्रोन अगर टारगेट पे पहुंच गए तो वहां पे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस डायनेमिक्स के तहत साइमल्टेनिटी ऑफ ऑपरेशन का एक कॉन्सेप्ट मिलिट्री में आता है, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। यहां उन्होंने डिस्ट्रक्शन जो कॉज किया है कुर्स्क में किया, ब्रियांस्क में किया, बेलगरोद में किया, मॉस्को में किया, मॉस्को के सबर्ब में किया। बिल्कुल सर, ये सारे इलाके किया। अच्छा सर, कर दिए। तो एक चीज बताइए, छोटा सा सवाल है कि वॉर स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन के हिसाब से क्या रूस का आसमान आपको लगता है कि सुरक्षित है? इस परसेप्शन को क्या यूक्रेन ने एक बार फिर से दुनिया के सामने तोड़ के दिखाया? 500 ड्रोन रूस के आसमान में। देखिए, जब भी इतने तादाद में जब ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं तो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर दिया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि अगर 10% भी ड्रोन अगर टारगेट पे पहुंच गए तो वो डिस्ट्रक्शन करेंगे। इसी के तहत यूक्रेन ने इतनी तादाद में ड्रोन्स को लॉन्च किया और नेचुरली वो उसमें सक्सीड हुए। एक तरीके का पैनिक क्रिएट किया, एयरपोर्ट बंद हो गए, रेलवे लाइन को उड़ा दिया और आपने पेट्रोल डिपो को आपने उड़ा दिया और साथ में जिस तरीके से कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट को उन्होंने टारगेट किया, एक तरीके का फियर जनरेट करने की कोशिश की रशिया ने। लेकिन अगर आप युद्ध को देखें पिछले 3 साल में तो रशिया का रिटेलिएशन आना जरूरी है और होगा ऐसे आगे आने वाले दिनों में, जिसकी खबरें भी आने लगी। अब देखिए, ओडेसा को टारगेट किया। ओडेसा एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, पोर्ट सिटी है, तमाम तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉफ्ट टारगेट है, इसको बहुत आसानी से रशिया टारगेट कर सकता है। बिल्कुल कदम होगा। बिल्कुल, ये हमले तो रूस करता ही रहा, लेकिन सवाल यही है कि यूक्रेन के जो ताजा पलटवार है उसको किस तरीके से पुतिन लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ पीस और दूसरी तरफ वॉर, दोनों एक साथ चलते नजर आ रहे हैं।